अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। मज़मून की तारीफ़, मज़मून का मफ़हूम, मज़मून में नंबरों की तक़सीम से मुतालिक एक लेक्चर आप लोग ले चुके। आज हम मज़मून नवीसी के उसूल देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया कि ये सवाल आपका 20 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। 3 मज़ामीन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लोगों को दिए जाएंगे। उन मौज़ूआत में शख्सी मज़ामीन हैं। एक मज़मून आपका मोस्टली किसी शख्सियत पर आ जाता है। फिर आपका अदबी मज़मून है, अदब से मुतालिक आ जाता है। फिर आपका अमूमी मज़मून है, किसी भी जनरल टॉपिक पे जो करंट अफेयर है आप लोगों का, उस पे आपको मज़मून आ जाता है। इस तरह हम मज़मून को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हमारा शख्सी मज़मून है, ये किसी शख्सियत से मुतालिक होता है। हाफ़िज़ के मुतालिक आ जाता है, अल्लामा इक़बाल के मुतालिक आ जाता है, कायद आज़म के मुतालिक आ जाता है, मौलाना हाली के मुतालिक आ जाता है, किसी राइटर के मुतालिक आ जाता है, किसी शायर के मुतालिक आ जाता है, किसी अदीब के मुतालिक आ जाता है। दूसरा मज़मून हमारा अमूमी मज़मून। अमूमी मज़मून है, ये किसी भी अमूमी मौजू पर मेहनत की बरकत है, मेहनत की अज़मत है, पाबंदी वक्त है, औरतों की तालीम है, साइंस के करिश्मे हैं, निज़ाम तालीम है, कंप्यूटर है, उर्दू ज़ुबान की अहमियत है। यानी किसी भी मौसम बहार है, मौसम बरसात है, चांदनी रात है, एक अच्छा मुम्तहिन आमतौर पे 3 टॉपिक्स पे आपको एक एक मज़मून देता है। एक मज़मून आमतौर पे शख्सी होता है, एक मज़मून अमूमी मौजू पे होता है, और एक मज़मून आपका करंट अफेयर्स। यानी जो आपके हालात हाज़रा हैं, हालात हाज़रा से मुताल्लिक। तीसरा मज़मून आपका अहमियत का हामिल है। ये मोस्टली आपका इम्तिहानात से करीब करीब जो करंट अफेयर आपका चल रहा होता है, जिन दिनों सैलाब आया उन दिनों सैलाब का आ गया, जिन दिनों डेंगू आया उन दिनों डेंगू का आ गया, जिन दिनों दहशतगर्दी हुई उन दिनों दहशतगर्दी पे आ गया। तो इम्तिहानात के बेटा करीब करीब जो भी हमारी सूरत हाल मुल्क की चल रही होती है, जो हमारा करंट इशू होता है, उस करंट इशू से मुतालिक हमारा मज़मून ज़लज़ला आया था तो ज़लज़ले से मुतालिक भी आ गया था। मसले कश्मीर इशू बना पिछले सालों में, मसले कश्मीर पे आ गया। इस पे हमें यकीन होता है उन दो के बजाय कि इनमें से जो हमारा करंट अफेयर होगा उस पे मोस्टली हमारा एक मज़मून ज़रूर होगा। ये तो मज़ामीन की कुछ इक़साम थी। आगे बढ़ते हैं। मज़मून लिखने के लिए मज़मून लिखने के अमूमी असूल, इन उसूलों की रोशनी में आप अपना मज़मून तैयार करेंगे।
सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या देखनी है कि पर्चे में दिए गए मज़मून से ऐसे मज़मून का इंतखाब करें जो आपके ज़ौक़ के या मिजाज के मुताबिक हो और जिसके मुतालिक आप आसानी से ज़्यादा लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। आपको हवाला जात आते हों, आप आसानी से बात को तूल दे सकते हों, आप आसानी से बात को बढ़ा सकते हों। ये हमारा पहला उसूल हुआ। दूसरा उसूल, उन्वान मुंतखब करने के बाद आप अपने मज़मून का एक मुख्तसर सा खाका दिल में तरतीब दे लें। हो सके तो इम्तिहानी कापी के आखिरी सफ़ा पर रफ़ अमल लिखकर उस पर तमाम खाका मुख्तसरन तरतीब दे लें। अहम निकात लिख लें, वहाँ लिख लें। और जब आप तरतीब दे लें, फिर मज़मून लिखने के दौरान आप वहाँ झांकें, एक नुक्ता उठाएं, उस पे मुख्तसरन एक पैराग्राफ बनाएं। कोई हवाला आपके जहन में है तो हवाला साथ दे लें, और फिर इस तरतीब से आपका वक्त भी बचेगा और इस तरह मज़मून लिखना आपके लिए आसान भी होगा। अगला नुक्ता हमारा जो अहम है, इब्तदाई या तमहीदी पैराग्राफ में मौजू का तारुफ कराएं। लेकिन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, तमहीदी पैराग्राफ बहुत मौसर, जाज़िब नज़र और नपे तुले अल्फाज में होना चाहिए। मैंने आपको पीछे बताया था कि तमहीदी इबारत की तादाद
एक या दो पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकती है। इसके बाद इसकी मैंने बताया था तवालत ज़्यादा ना हो, 2 पैराग्राफ आपको पिछले साल मैंने बताया था कि 8 से 12 सतूर जब हम इकट्ठे लिख लेते हैं तो वो पैराग्राफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो 8-8 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना लें, 12 सतूर का 1 पैराग्राफ बना लें, या 12-12 सतूर के 2 पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नुक्ते की तरफ। मज़मून में रब्त और मुनासबत होनी ज़रूरी है, यानी अगला पैराग्राफ पिछली बात को बढ़ाता हुआ होना चाहिए, होना चाहिए। रब्त के साथ आप करेंगे। फिर हम देखते हैं मौका महल की मुनासबत से अशआर, अक़वाल, आयात कुरानी, अहादीस, वगैरह मज़मून की ज़ीनत का बाइस होते हैं, लेकिन उन हवालाजात वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी है जो आपको अज़बर याद हों। ये नहीं कि मौका महल बनता नहीं है और आपने शेर डाल दिया। जिस मौजू पे आप बहस कर रहे हैं, जिस मौजू से मुतालिक आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी मौजू से मिलता जुलता मुनासबत रखता हुआ कोई भी कौल है, कोई हदीस है, कोई शेर है आपके जहन में आता है, तो उसे आप अपने मज़मून में लिख सकते हैं। और देखते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बेटा मज़मून रट्टे का सवाल नहीं है, इसमें टेक्निक है। वो टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं। ये पिछला असूल हमारा 5वां था। छठा देखते हैं, ज़ेली उन्वानात, जिसे आप अंग्रेज़ी में हेडिंग्स कहते हैं। ज़ेली उन्वानात शह सुर्खियों एक ही बात है, या हेडिंग की सूरत में मज़मून लिखने वालों को पसंदीदगी
की निगाह से देखा जाता है, लिहाजा इससे गुरेज करें। हर नई बात आप नए पैराग्राफ से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप अल्फाज के चुनाव के गोरख धंधे में खुद को उलझाए रखें। आसान आसान मज़मून हो, आसान आसान अल्फाज हों, सादा सादा जुमले हों, मुख्तसर जुमले हों, पैराग्राफ बहुत बड़ा ना हो। एक सफ़े पे कम से कम 2 पैराग्राफ ज़रूर होने चाहिए। पैराग्राफ तवील ना हो, इसे बना बना के लिखें ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो और उन 2 पैराग्राफ के दरमियान अगर मार्कर से कोई हवाला लिख दिया जाए तो सोने पे सुहागे का काम होगा। अक्सर बच्चे मज़मून लिखते वक्त अपने पर्चे की शुरू की 2-3 लाइनें खाली छोड़ देते हैं, अपने पर्चे की आखिर की 2-3 लाइनें खाली छोड़ देते हैं, बीच में चंद एक सतूर लिखते हैं, एक हवाला लिखते हैं और समझते हैं कि पर्चा मुकम्मल हो गया। एक भरपूर सफ़ा होना चाहिए, एक भरपूर सफ़ा हो, उस पर 2 पैराग्राफ्स हों, उस पर एक हवाला हो, उसकी तमाम सतूर पूरी लिखी हुई हों, तो फिर मुमतहिन आपको 2 के बजाय 1 सफ़े के 2.5 नंबर भी दे देता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर से ख्याल करना है। आखिरी नुक्ता इसका देखते हैं। जिस तरह मज़मून का आगाज़ एक तमहीदी पैराग्राफ से किया गया था, इसी तरह मज़मून के ख़ात्मे पर एक इख्तितामी पैराग्राफ तहरीर करें जिसमें सारी बहस को समेट कर चंद सतूर में अपनी राय या ख्यालात को फैसलाकुन और वाज़ेह अंदाज में बयान करें। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जब आप तमहीद का पैराग्राफ ख़त्म करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद अगर आप एक शेर लिख लें उस मौजू से मुताल्लिक़ जो आपको दिया गया,
तो आपका पर्चा ज़रा खूबसूरत मालूम होगा। ये बेटा मज़मून नवीसी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें थी, कुछ ज़रूरी असूल थे जो आप लोगों को बताए गए। उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कमी कोताही रह गई हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो आपके जूम ऐप पे क्लास चल रही है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं आ सकते, आप वहाँ नहीं आते, तो फिर आप टेलीफोनिक नंबर फिर आपके पास मौजूद होगा। आप टेलीफ़ोन पे मुझसे रब्ता करके मज़ीद बहस कर सकते हैं। इस वीक में जो आपका टेस्ट आएगा उसमें आप लोगों का मज़मून भी शामिल होगा। यानी 25 नंबर का आपका अगर मज़मून है तो 5 नंबर की आपको कोई मारूज़ी दे देंगे और 20 नंबर का आपको मज़मून दे दिया जाएगा। फिर वो आप लोग लिख के दिखाने के पाबंद होंगे। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।